मेरा नाम जावेद सुलेमान है। मैंने 1986 में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं यूनाइटेड स्टेट्स चला गया। वहाँ मैंने इंटरनल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, इसमें मैंने ट्रेनिंग हासिल की और इन तीनों की बोर्ड सर्टिफिकेशन मैंने किया और उसको मैं मेंटेन करता हूँ। और इस वक्त मैं एक दुनिया के मायनाज हॉस्पिटल है, माउंट सानाई हॉस्पिटल, उसमें मैं एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर ऑफ इंटरवेंशंस इन क्वींस की हैसियत से काम करता हूँ। देखिए, हॉस्पिटल की बुनियाद टेक्निकली हमारी जहन में उस वक्त से थी जिस वक्त जो है हम मेडिकल कॉलेज में थे, जब हमने यहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस किया। जिन्ना अस्पताल के वार्डों में हमने मरीजों की कस्मा परसी की हालत देखे, हमने देखा कि उनके कितने मसाइल हैं, कितने उनकी अफोर्डेबिलिटी कितनी कम होती है और किस तरह जो है वो दवाएं तक अफोर्ड नहीं कर सकते, आने जाने का यहाँ पे ओपीडी का अपना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। और उनके दीगर मुश्किलात को जब देखा तो जहन में हमेशा ये आया कि जब हम इस सिचुएशन में होंगे, जब कुछ मदद कर सकें, तो हम अपने वतन की, अपने उन लोगों की जो कि इतने फॉर्चुनेट नहीं है, उनकी जितनी खिदमत और मदद कर सकें वो करें। तो ये बहुत डीप रूटेड और पुराना जो है एक थॉट प्रोसेस हमारे यंग लाइफ से शुरू हुआ, ये आगे चलता रहा। और जैसे हमने मेडिसिन में अपनी रेजिडेंसी की, कार्डियोलॉजी में फेलोशिप की, उसके बाद से हमने हमारी ज़ात से जो भी मुमकिन रहा, हमने कोशिश की कि इस मुल्क को रिटर्न करें और मरीजों की खिदमत करें, उनको फ्री केयर प्रोवाइड करें। और आके वॉलंटियर किया हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, और ना सिर्फ ये कराची शहर में बल्कि दूसरे शहरों में भी, NICVD में, इंडस हॉस्पिटल में, फिर लाहौर के कुछ अस्पतालों में, पेशावर के अस्पतालों में हमने जाके फ्री प्रोसीजर्स किए। और एवरी ईयर हम आके इस तरह जो है वो लोगों की खिदमत करते रहे। अब बात और आगे बढ़ी जब हम लाइफ के उस स्टेज पे आए जहाँ पे फाइनेंशियली भी हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ आई कि हम अब नेक्स्ट स्टेप का सोच सकते थे। वो ये था कि एक हॉस्पिटल, एक स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी एक मुकम्मल हॉस्पिटल कायम किया जाए। तो उस पर फिर हमने काम शुरू किया और ये जो आप देख रहे हैं जो रिजल्ट, वो उसी सिलसिले की जो है एक मजबूत कड़ी है। ये हॉस्पिटल का सिलसिला जो है वैसे इट गोज बैक अ लॉन्ग वे। बहुत कई सालों से मैं, जैसे मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर जाहिद जमाल साहब, इनके साथ जो हम डिस्कस करते रहे कि यार यहाँ पे कुछ अस्पताल ऐसा बनाना चाहिए। फिर अमेरिका में कुछ दोस्तों के साथ बात करते रहे, डॉक्टर शहाब हमारे कॉलीग, इनसे बात करते रहे। मगर प्रैक्टिकल जो इसने स्टेप लिया, वो जो हमारे जहन में कॉन्क्रीट ये चीज़ आई, वो 2019 में था। 2019 में जब हम कुछ दोस्त यहाँ भी बैठे और फिर बाद में अमेरिका में बैठे कि यार सब मिलके, जो लाइक माइंडेड लोग थे, जो एक ही जहनी सतह पे जो थे कि भाई ये चीज़ करना है, तो हमने बैठ के फैसला किया कि भाई एक अस्पताल बनाया जाए। अब यकीनन आप कहेंगे कि एक अस्पताल बनाने से पूरे मुल्क का मसला तो हल नहीं होता, मगर जो हमारे इस्तात में है, जो हमारे पर्सपेक्टिव में, जो हमारे बस में, कम से कम हमें वो ज़रूर करना चाहिए। और इसी जज्बे के साथ हम आगे बढ़े और हमने कहा कि भाई कराची का एक शहर जो है, जहाँ पे जो है वो 2 करोड़ से ऊपर की आबादी है, थोड़े से अस्पताल हैं, कोई नया अस्पताल अभी बनकर आया भी नहीं है लेटली। और स्पेशली जो नॉट फॉर प्रॉफिट, चैरिटी और गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ पे तो और ज़्यादा डेफिशिएंसी है। फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल में फिर भी आप कुछ डेवलपमेंट देखते हैं। तो ये सोचकर हमने ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट, अफोर्डेबल, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री केयर का ये एक हॉस्पिटल का जहन कंसेप्ट लेकर आगे बढ़े। देखिए, 2019 में जब हमने शुरू किया तो एक्चुअली हम मदद नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि हम पार्टनर्स ढूंढ रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि अमेरिका में हम वहाँ पे फंड रेज करें और साथ में यहाँ पे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो हेल्थ के इदारे हैं, जो फिलैंथ्रोपी में काम कर रहे हैं, उनके साथ हम कोई ऐसे जुड़ जाएं और मिल के काम करें। मगर समहाउ कुछ बात बन नहीं पाई। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि हम डोनेशन गिवर या कलेक्टर बने, बल्कि हम ये भी चाहते थे कि हम अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं, जो हमने वहाँ अमेरिका में जो अच्छी बातें सीखी हैं,
कि मरीज़ों को जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड करना, मरीज़ों को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, मरीज़ों को एक रिस्पेक्ट और एक एथिकल वे में डील करना, ये सब चीज़ों की ट्रांसमिशन भी हम यहाँ पे करना चाहते थे, ताकि जो है वो यहाँ एक नए अंदाज से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है एक इदारा कायम हो। तो उसमें हमें थोड़ी सी मुश्किलात ये हुई कि यहाँ के जो है मोर थॉट प्रोसेस ये था कि भाई वी विल टेक केयर, यहाँ का एंड हम टेक केयर कर लेंगे, आप वहाँ का एंड टेक केयर। तो उस तरह वो बात बनी नहीं। फिर इवेंचुअली हमने ये फैसला किया कि हम खुद जो है दोनों एंड को हम संभालेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त और कॉलीग्स थे जो कि हमारे ही तरह सोच रखते थे, मगर वसाइल की कमी की वजह से अपने इस ख्वाब को पाया तकमील तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। तो फिर ये कि दो ग्रुप, फिर जब हमने ये डिसाइड किया कि हम खुद जाएंगे और खुद इसको बनाएंगे, तो दो ग्रुप बने। एक ग्रुप यहाँ पाकिस्तान में बना जिसको लीड हमारे प्रोफेसर तारिक रफ़ी साहब कर रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। यहाँ जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 टर्म्स में वीसी रहे, माशाल्लाह सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी एंड वेरी पैशनेट कि ये काम को पूरा किया जाए। और दूसरे जो है डॉक्टर शाहबुल्ला खान है जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद जमाल हैं, डॉक्टर अमान खान है, डॉक्टर शाहिद समी हैं और डॉक्टर सलमान लोधी, डॉक्टर आज़म खान हमारे इस वक्त जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी हैं। ये सब दोस्त हमारे मिलकर जो है वो इसको यहाँ की टीम बनी और माशाल्लाह दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब ओवर हियर। अब अमेरिका की टीम की बात कर लेते हैं, तो आई एम द चेयरमैन ओवर देयर फॉर दिस टीम, और उसके साथ प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर इकबाल ज़फ़र हमीद हैं। फिर हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर इकबाल जांगडा, वहाँ पे ट्रेजरार जो हैं वो डॉक्टर काजी कमाल हैदर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज़ डॉक्टर मंसूर आलम, देन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के और 3 मेंबर जो हैं वो डॉक्टर राना सुलेमान मेरी वाइफ हैं वो, और डॉक्टर नसर कुरैशी एंड डॉक्टर अख्तर हमीदी जो कि हमारा टेक्निकल डिजिटल विंग सारा वो संभालते हैं। देखिए कराची जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल है। इसमें सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट जो मलीर डिस्ट्रिक्ट है, इनफैक्ट ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। वहाँ पे तकरीबन 22 लाख लोग रहते हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट में मलीर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे अबाउट 65 to 70% पीपल लिव्स इन स्लम्स। और ये जो मेन नेशनल हाईवे जहाँ पे हमारे हॉस्पिटल की जगह है, यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल आसपास नहीं है। वहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्रियल हैजर्ड हो जाए, लांडी के इंडस्ट्रियल एरिया में कोई अगर इमरजेंसी हो जाए, अगर जो है कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई वुमेन और चिल्ड्रन इमरजेंसी हो जाए, तो उनको शहर तक आते आते, जो कि सिविल या जिन्ना अस्पताल तक आते आते वह बेशुमार अमवात हो जाती है। और हमने ये नोटिस किया कि अगर वहाँ पे हम कोई अच्छी क्वालिटी केयर, सारी स्पेशलिटी अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड करें, तो हम जो है हज़ारों जिंदगियां हर साल बचा सकते हैं। तो इस जज्बे के साथ हमने वो जगह चूज़ किया और माशाल्लाह वहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो दूसरी बात ये कि ये नेशनल हाईवे पे है, अगर आप पीछे की तरफ जाएं तो वहाँ ईस्ट की तरफ आप जाएं तो ये ठट्टा तक ये जाता है, राइट। अब वो ठट्टा से लेके उस पूरे रास्ते में भी ऐसा कोई अस्पताल नहीं है। तो न सिर्फ ये कि मलीर डिस्ट्रिक्ट के लोगों का केयर करेगा, बल्कि ये पूरे कराची के जो भी लोगों को जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स के लिए एक अच्छा सोर्स वहाँ पे अवेलेबल होगा। प्लस जो इंटीरियर सिंध से जो ठट्टा साइड्स के भी लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफीद हो सकेंगे। इसका मिशन तो एक ही है कि जो है वो आप दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, बट इसके ऑफ कोर्स कई पार्ट्स हैं। मतलब उसका पहला पार्ट जो है वो ये है कि आप जो है वो मरीजों की खिदमत करें, प्लस ये कि आप एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड करें, प्लस ये कि आप उसमें अपने मुल्क को कोई चीज़ रिटर्न करें। फिर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक आता है जो हमारे जहन में होता है कि अपना आप जो है अपनी आखिरत को भी थोड़ा संवार रहे हैं, आप जो है एक सदका जारिया का काम कर रहे हैं। हम इस दुनिया से चले भी जाएं, मगर ये जो है अपनी हमें इसके जो सवाब हमें मिलता रहे। तो ये हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। एक टर्शरी हॉस्पिटल होगा,
मतलब अंडर वन रूफ सारी स्पेशलिटीज़ के अंदर जो मेजर स्पेशलिटीज़ अवेलेबल होंगी, जिसमें सीटी सर्जरी है, अक्यूट एमआई का केयर, एंजियोप्लास्टी है, कार्डियक कैथ लैब है, इसके अंदर आपको ट्रॉमा सेंटर होगा, ऑर्थोपीडिक सर्जरी होगी, ये यहाँ पे आपको डायलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, सारी लेबॉर्ट्री अवेलेबल होगा, कैट स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। और इससे एसोसिएटेड जो भी इस वक्त जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो सारी हम इंशाल्लाह इसको यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे अमेरिका में डॉक्टर्स आर वेरी मोटिवेटेड कि इस फैसिलिटी को हम यूज़ करें एज अपने ख्वाबों की तामीर के लिए। जो हमने बरसों सोचा कि यार अपने मुल्क को कोई चीज़ वापस करें, कोई चीज़ रिटर्न करें इन अ स्ट्रॉन्ग वे, तो ये है, इसको हम एज अ रिसोर्स इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक और बात बताऊं कि इसके साथ एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, जो कि विच विल बी डिफरेंट दूसरे अस्पतालों के मुकाबले में, इसमें यह कि हमने 20 ओपीडी क्लिनिक्स रखी हैं। 20 के 20 जो है वो टेली मेडिसिन से इक्विप होंगी। और अब तक ऑलरेडी अमेरिका में हमारे 70 के करीब डॉक्टरों ने साइन अप किया हुआ है कि वो अपना टाइम वॉलंटियर करेंगे उन टेली मेडिसिन क्लिनिक्स में, कोई वंस अ वीक, कोई ट्वाइस अ मंथ, कोई वंस अ मंथ। तो उसका ये है, आप खुद सोचिए कि मलीर के इलाके में जो है अंडर प्रिविलेज्ड पेशेंट्स को जो है अमेरिका के बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियंस जो है ऑन रूटीन बेसिस टेली मेडिसिन के जरिए देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा मसला है। हमारे मुल्क के अंदर जिस हिसाब से जो है हमारी आबादी जो है एक्सप्लोड कर रही है, और उस हिसाब से जो है अस्पताल, डॉक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन का उतना उस तरह से तरक्की इसने नहीं किया। ठीक है, एक पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के ओवरऑल जो आप देख रहे हैं कि जैसी तारीकी है, जैसे माहौल है, जैसी ग्रोथ की इन्हिबिशन है, तो उसमें ये मेडिसिन के अंदर भी वो इफेक्ट कर रहा है। तो अब तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट ये आता है कि जो हमारे प्रैक्टिस का जो पैटर्न यहाँ पे है ऑल ओवर द कंट्री, एक तो आप देख लें कि अनलाइसेंस कितनी प्रैक्टिस है जो देही इलाकों में होता है, जो कि लाइसेंस डॉक्टर नहीं है, ट्रेन डॉक्टर नहीं है, वो जो है क्वैकरी हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, उसको हम अब तक रोक नहीं सके। फिर प्लस ये कि जो इवन क्वालिफाइड भी डॉक्टर हैं, जो मेडिकल कॉलेज से ट्रेंड है, उनमें से भी एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है वो उसको इस तरह नहीं देखता जिस तरह जो है हम और आप अभी इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि भाई पेशेंट की बेनिफिट में खाली देखें। बट अल्लाह का शुक्र है कि एक लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो बड़े बाज़मीर हैं और कुछ करना चाहते हैं, और वही वो लोग हैं जो जिन्होंने मिलकर हमारे साथ पार्टनरशिप की, और इंशाअल्लाह हम इसको लेके आगे चलें। तो जब 2019 में हम सब दोस्त बैठे कि भाई एक अस्पताल बनाया जाए, तो जब डिफरेंट हमने यहाँ के पार्टनर्स और लोगों से बातचीत कर रहे थे, फिर 2020 में जो है कोविड आ गया तो थोड़ा चीज़ें पीछे हो गई। फिर 2021 में ये सारी जो है नॉट फॉर प्रॉफिट की रजिस्ट्रेशन और ये सब हम प्रोसेस से गुजरे। अब ये सम टाइम अराउंड 2022 के अर्ली पार्ट में जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि अच्छा भाई अब अस्पताल बनेगा और बनाएंगे, और मलीर का इलाका देख रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, न्यू कराची में भी जाके देखा, गुलशन इकबाल में भी जाके देखा, कई प्लॉट्स और कई जगहों पे हमने विजिट किया डिफरेंट पार्टीज़ के साथ। और अब हमारा माइंड सेट बिल्कुल बन गया था कि भाई अब हमें अस्पताल बनाना है, लोकेशन की अभी चॉइस नहीं हुई थी। इसी दरमियान बहरहाल एक मेरी फैमिली में एक हादसा हुआ, और मेरा जो है जान से ज़्यादा प्यारा बेटा जो है कार एक्सीडेंट में जो ही डाइड। तो डैट ऑफ कोर्स वाज अ वेरी डेवेस्टेटिंग थिंग, और बड़ी सख्त वक्त था हमारे ऊपर। उसके बाद बहरहाल जब कुछ दोबारा संभले तो उसके बाद और ज़्यादा इस काम में और ज़्यादा हमारे जो है जोश और जज्बा बढ़ा कि यार अब जो है हम इसको जो है दूसरों के लिए जो है जितना और काम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मीनवाइल हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने बैठ के फिर ये फैसला किया कि ये जो अस्पताल का नाम, उस वक्त हम मुख्तलिफ नाम सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे बेहतर नाम जो है वो मेरे बेटे के नाम पे होगा। तो यूनानिमसली उन्होंने फैसला किया कि इसका नाम हसन सुलेमान मेमोरियल हॉस्पिटल रखा है। फिर जब हमने ये फैसला किया कि भाई हम खुद जो है इसके लिए
अपनी यहाँ पे अस्पताल बनाएंगे, तो फिर हमने लैंड के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए जो गवर्नमेंट से अप्रोच किया कि भाई हमें कोई ऐसी लैंड दिया जाए कि बाकी उसमें हम आके खुद बनाएंगे चीज़ों को। तो टू टेल यू, आई मीन आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज कि भाई गवर्नमेंट वाज वेरी सपोर्टिव। दे डिड गिव अस मल्टीपल ऑप्शंस कि आप इस जगह पे ये कर सकते हैं। फिर हमने वो मलीर वाली जगह चूज़ की, और जो इसके ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए जगह हमें दी गई है, विच इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल के लिए, और वही पर्पस के लिए हमने इसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर किया हुआ है। ये जगह किसी भी तौर पे इन फ्यूचर कभी भी ये कोई कमर्शलाइज नहीं हो सकती। हम इस दुनिया में रहे ना रहे, इट इज रजिस्टर्ड एज अ हॉस्पिटल प्लॉट एंड इट विल ऑलवेज रिमेन एज अ हॉस्पिटल प्लॉट। अब हमने रफ कैलकुलेशन जब कॉस्ट की किया तो ये तकरीबन 16.5 मिलियन डॉलर्स जो यूएस डॉलर्स बने, जिनमें से 11 मिलियन जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए और इंटीरियर फिनिशिंग के लिए, और अनदर 5.5 मिलियन जो है वो आपके इक्विपमेंट्स की उसके लिए परचेस के लिए। तो अब जो है इस वक्त हम जहाँ स्टैंड करते हैं कि वी हैव रेज्ड 4.5 मिलियन डॉलर सो फार, और अल्लाह ताला के करम से यहाँ पे जब when we presented this to the Sindh government health department, they were kind enough कि हमें उन्होंने जो ऑफर दिया कि अगर आप जो भी रेमिटेंस वहाँ से लेके आएंगे हम उसको मैच करेंगे, क्योंकि आप जो है पुअर तबके का, गरीब तबके का केयर करना चाह रहे हैं, तो वी विल मैच इट। और इंशाल्लाह तो वी आर टारगेटिंग के बाई दिसंबर 2026 ये हॉस्पिटल जो है ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। अब इस हॉस्पिटल के जो काम का आगाज ये नवंबर की 8 तारीख को हुआ है, नवंबर 2024 में, और आज तक जो है मतलब अभी 3 महीने के अंदर अंदर माशाल्लाह हमने एक फ्लोर का जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। टारगेट ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट जो है वो अक्टूबर के इस साल तक हो जाए, और अगले साल की दिसंबर में हम ऑपरेशनल कर लें इसको। और इंशाल्लाह इरादा यही है कि दिसंबर 2026 में हम वहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर लें। देखिए, ऊपर वाले का लाख लाख करम है, अल्लाह सुब्हान ताला जो है हर स्टेप पे हमें मदद कर रहा है। मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग कि कहाँ से हमें कैसी कैसी मदद हो रही है। सबसे पहली बात तो हमारे पास दोनों तरफ बहुत ही कमिटेड और ईमानदार और जो है प्रोफेशनल टीम हमारे पास मौजूद है। फिर प्लस ये कि हमें जो अल्लाह ताला ने जो गिफ्ट की सूरत में जो चीज़ें दी, एक बेहतरीन आर्किटेक्ट कंपनी दिया, बेहतरीन जो है वो बिल्डर दिया, और सबसे बढ़कर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो कंपनी है, जो पैरागॉन कंस्ट्रक्शन, आफ्ताब सिद्दीकी भाई, उन्होंने जो कि कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, वो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। वो उनका स्टाफ होता है, वहाँ इंजीनियर्स होते हैं, एवरीथिंग। आई मीन ये काम हमारे बस का नहीं था। तो ये सब चीज़ें हमें यही बताती हैं कि ऊपर वाले की मदद जो है हमारे साथ भरपूर है, और इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे हम इसको फिनिश लाइन तक पहुँचाएंगे। ये कि ये काम हमने एक बेड़ा उठाया है, ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, या हमारी यहाँ की टीम या वहाँ की टीम या दोनों मिला के टीम का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम लोग जो कि वी आर मोर फॉर्चुनेट पीपल, हम लोग हमारे पास अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हैं, बहुत मेहरबानियाँ हैं, और अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को मुश्किलात दे के उनके लिए जो है वो सख्तियाँ दे के उनको जो है वो टेस्ट कर रहा है। तो हमारा भी इम्तिहान हो रहा है, उनका भी इम्तिहान हो रहा है। हमारा इम्तिहान आसानियों के साथ हो रहा है, वो ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान है, और उनका जो है सख्तियों के साथ हो रहा है। तो आइए मिलकर आप हमारे साथ हाथ बटाएं, ताकि उन लोगों का जिनका जो है जो मुश्किलात के टाइम से गुजर रहे हैं, उनको हम मदद कर सकें, कम से कम उनकी हेल्थ की सिचुएशन में
उनकी डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने की सूरत में, उनके डिजीज़ेस को ट्रीट करने की सूरत में जो हमसे हो सके, आइए मिलकर इस कार खैर में, इस सदका जारिया में हिस्सा डालें और अपने मालिक के सामने जो सुरखरू हो सकें। शुक्रिया।